મિત્રો આ બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે આપણી ચેનલ એવી બેસ્ટ ઇન એજ્યુકેશનની અંદર। મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર જે આપણું ચેપ્ટર નંબર 6 જે છે જન્મભૂમિ, એ ચેપ્ટરનું આજે આપણે સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયોને તમારે પહેલાંથી માંડીને છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોવાનો છે, તો જ તમને સારી એવી સમજ પડશે અને તમે સ્વાધ્યાય એકવાર સંપૂર્ણ શાંતિથી જોઈ લેવાનું છે અને પછી નોટબુકની અંદર લખવાનું છે। બેઠે બેઠું કોપી પેસ્ટ કોઈએ કરવાનું નથી। અને ધોરણ 10ના તમામ વિડીયોઝ જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો જોઈએ સૌપ્રથમ પહેલો કે निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। એની અંદર પહેલો કે જનની જન્મભૂમિ ખાલી જગ્યા છે મહાન હે। તો આપણે પ્રાર્થનાની અંદર પણ ઘણી વખત આ સુવાચાર સાંભળતા હોઈએ છીએ। तो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। बीजो से भारत का बाल खाली जगह है, तो भारत का बाल है हिमालय। आगे वधीशो वे आगे से तीजो के गीता का गान करने वाले खाली जगह थे, तो आवश्यक ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण थे। बीजो से निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एम पहलो है कि जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है, तो जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी नदियाँ बसी है। बीजो कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की, तो कृष्ण ने भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ की रचना की थी। आगे जाइशो हवे तीजो कि जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है, तो जन्मभूमि में भारत की सावित्री और राधा जैसी महान नारियों तथा तपस्विनी अहल्या की बात बताई गई है। आगे जो चौथो कि शांति निकेतन क्या है, तो शांति निकेतन एक तपोवन है कि वहाँ ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। हवे छे तीजो निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। में पहलो कि हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है, तो हिमालय हमारे देश का गौरव है, यह भारत के मस्तक के रूप में भारत की शान बढ़ा रहा है। आगे जाइए बीजो कि कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं, तो कवि ने इस धरती को जन्मभूमि बताया है। ये धरती हमें बहुत प्रिय है तथा हमारे लिए यह धरती स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो है शांति सत्य अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए, तो कवि ने इस कविता में शांति सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले महापुरुष राम लक्ष्मण और कृष्ण का वर्णन किया है। महात्मा बुद्ध महावीर और महात्मा गांधी जी भी भारतीय महापुरुष है। आगे जाइए वे चौथो के निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। में पहलो कि कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है, तो एना उत्तर से तो कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है क्योंकि इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है और हमारा पालन पोषण भी हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी सारी क्रियाएं भी इसी धरती पर पूर्ण होती है। इस तरह इस धरती से प्राप्त हुए भोजन को हम ग्रहण करते हैं और प्रकृति के उपहारों का उपयोग करते हैं। इसी धरती पर ही अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है और हमें प्रेरणा दी है और मुक्ति मार्ग दिखाया है। बीजो है कि जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। जे આપણે હિન્દીની અંદર જન્મભૂમિ કાવ્ય છે એની અંદર ભારત દેશની કઈ કઈ વિશેષતાઓ દર્શાવવામાં આવી છે, તો ભારત कवि की जन्मभूमि है। पर्वतराज हिमालय भारत का गौरव है, यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। धरती पर चारों तरफ हरियाली छाई है। इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और सीता राधा सावित्री और अहिल्या जैसी महान नारियों ने यहाँ जन्म लिया था। ऋषि संत तपस्या करके सिद्धियाँ भी प्राप्त करते हैं। जो है कि कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए, तो भारत भूमि महान नारियों की भूमि है। यहाँ सावित्री सीता और अहिल्या जैसी महान नारियों ने जन्म लिया था। इन महान नारियों ने भारतवर्ष की शान बढ़ाई है। माता सीता ने 14 वर्ष के लिए महलों के सुख और आराम का त्याग करके अपने पति राम के साथ वन में वास किया और पतिव्रत निभाया। सावित्री यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस ले आई थी। सती अहल्या अपने पति के शाप के कारण पत्थर बन गई थी, जो कई वर्षों बाद श्री राम का स्पर्श पाकर पुनः स्त्री रूप में आ गई। इसी तरह कवि ने अपनी कविता में भारतीय नारी की महानता का सुंदर वर्णन किया हुआ है। चौथो है भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है, तो एनो जवाब है तो भारत एक शांतिप्रिय देश है। हमारा इतिहास गवाह है कि
हमने कभी भी किसी देश पर सामने से पहले हमला नहीं किया है। भारत के महापुरुषों ने भी हमेशा शांति का संदेश दिया है। भारत में पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना जाता है। हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे तो हमें आपसी बैर नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। इस भावना का पालन करने से ही सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इस विचार को हम सारे भारतवासी पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। हमारी इस तरह की विचारधारा के कारण भारत को विश्वदूत कहा जाता है। આગળ જઈએ હવે પાંચમો કે નિમ્નલિખિત પંક્તિઓ કા ભાવ સ્પષ્ટ કીજીએ। એમાં પહેલો કે जिसका गौरव भाल हिमाचल, એનો આપણે ભાવાર્થ સ્પષ્ટ કરવાનો છે। तो कवि ने अपनी कविता में अपनी जन्मभूमि भारत की प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। पर्वतराज हिमालय भारत के मस्तक की तरह उसका मान बढ़ा रहे हैं। जिस देश का गौरव हिमालय जैसा पर्वतराज हो, उस देश की सुंदरता सबसे निराली है। बीजो जड़ता बनी चेतना सरसी। तो कवि ने अपनी कविता में बताया है कि हमारा देश सबसे महान है। हमारे देश में इतनी पवित्रता है कि यहाँ जड़ तत्व भी चेतन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपने पति के शाप के कारण पत्थर बन जाती है और कई साल बाद श्री राम का पावन स्पर्श पाकर पुनः अपने चेतन रूप में आ जाती है। नेक्स्ट मित्रों, अति मोस्ट टाइम भी परीक्षा अंदर पूछा एवं है। तीजो कि वह वसुदेव बना कुटुंबकम। तो इस पंक्ति में कवि ने इस पूरे विश्व को एक परिवार की तरह बताया है। जिस तरह एक परिवार के सभी सदस्य प्रेम और भाईचारे से रहते हैं, उसी तरह इस विश्व रूपी परिवार में भी सभी को प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। भारत भूमि सबको आपस में मिलजुल कर रहने की सीख देती है। छठो है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। जननी तो माता, અને આ મિત્રો સમાનાर्थી જે છે સ્વાધ્યાયના એ પરીક્ષાની અંદર એક આધો તો પૂછાય, સ્વાધ્યાયમાંથી પૂછાવાની શક્યતા 100% રહેલી છે। ज्योति तो प्रभा और दीप्ति, शिला तो पत्थर, विचरण तो घूमना और भ्रमण करना, गौरव तो गर्व और अभिमान, पुनीत तो पवित्र અને શુદ્ધ। તો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું આપણું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર જે આપણું કાવ્ય નંબર 7 જે છે એનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। તો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય, વિડીયોને અચૂકથી લાઇક કરવાનો છે। ચેનલ ઉપર નવા હોય, ચેનલ હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મળીશું આવનાર ઉપયોગી વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય।